मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपके सामने ऑनलाइन के माध्यम से आपको शिक्षा देने का काम करेंगे, पढ़ाने का काम करेंगे। मैं कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान का आज हम अध्ययन करेंगे। इस सामाजिक विज्ञान में जो पहला लेसन होगा वो होगा भारत का आकार और स्थिति। भारत के आकार और स्थिति का आज हम चर्चा करेंगे और मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक यह अध्ययन कार्य पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आज का जो लेसन है भारत का आकार और स्थिति। इस विश्व में भारत का क्या आकार है और कहां पर स्थित है इस गोलार्ध में, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको मैं बता दूं, भारत विश्व का प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। भारत में विश्व में बहुत सी संस्कृति हैं, उन संस्कृतियों में भी हमारा भारत है और काफी प्राचीन भी है। हम पिछले 5 दशकों की यदि बात करें तो भारत ने सामाजिक स्तर पे, आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नत करने का प्रयास किया है या किया है। बहुत से क्षेत्रों में इन्होंने उन्नत की है, जैसे कि कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, तकनीकी के क्षेत्र में और सर्वांगीण आर्थिक विकास में अद्भुत प्रगति भारत की हुई है। भारत का विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है। हम टॉपिक पा रहे हैं भारत की स्थिति। भारत की स्थिति के बारे में हम पढ़ेंगे। स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। भारत जो स्थित है वो कहां पे स्थित है? प्रश्न ये उठता है कि भारत इस गोलार्ध में कहां पे स्थित है, विश्व के नक्शे में कहां पे स्थित है। क्योंकि भारत एक विशाल देश होने के साथ साथ अगर हम स्थिति की बात करें तो यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहां पे स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जैसा कि आपको इस मैप में बता दूं कि भारत जो है ये उत्तरी गोलार्ध है, इस गोलार्ध में स्थित, यहां पर स्थित है, जिसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। इसमें 2 रेखाएं आप देख रहे होंगे, एक लेटी हुई रेखाएं जिसको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं और एक ऊपर से नीचे की जो रेखाएं उसको देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 0 डिग्री और 0 डिग्री इधर, 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर, इनके बीच में अगर हम देखें तो ये उत्तर की तरफ है। कहाँ है? उत्तर की तरफ है। यानी कि इसको कहते हैं उत्तर, इसको कहते हैं दक्षिण और इसको कहते हैं पूरब और इसको कहते हैं पश्चिम। तो ये ना तो दक्षिण में नहीं है बल्कि उत्तर में है। ठीक, अब हम आगे चलेंगे। इसकी स्थिति की हम बात कर रहे हैं कि मुख्य ये कहां पर है। तो मुख्य मैं पुनः आपको दिखा दूं। ये भारत का नक्शा है। हम देखते हैं कि अक्षांश की बात करते हैं कहां से कहां तक है। तो 8 डिग्री 4
8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तक और 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 पूरब तक ये स्थित है। यानी कि हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर और 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक स्थित है। अब हम आते हैं कर्क रेखा। ये कर्क रेखा जो है 23 डिग्री 30 मिनट पर ये रेखा है जो भारत को लगभग बराबर 2 भागों में बांटने का काम करती है। हम इसके मुख्य भाग की बात करें तो दक्षिण और पूरब में आते हैं। ये दक्षिण है और ये दक्षिण और पूरब में जब आते हैं तो यहां पर हम देखते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। कहां पे? बंगाल की खाड़ी में। दक्षिण और पूरब में बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पाया जाता है। तथा दक्षिण और पश्चिम की बात करें यानी कि अरब सागर की बात करें, ये है दक्षिण और पश्चिम। दक्षिण और पश्चिम की बात करें तो यहां पर अरब सागर है जिसमें लक्षद्वीप समूह स्थित है। ये रहा कर्क रेखा के बाद। अब हम आगे बढ़ेंगे, आकार की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आकार की बात करेंगे। आकार की बात करेंगे। भारत के भूभाग, अगर हम आकार की बात करते हैं, ये टॉपिक पे आते हैं आकार। आकार में क्या हम देखेंगे कि भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल की यदि हम बात करें, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल की हम बात करें तो ये है 23.8। क्या है? 23.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल की हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि 23.8 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का, भारत का क्षेत्रफल अगर हम बात करें तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल की हम बात करें तो 24.4। भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो 24.4% है। भारत विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है। यानी कि 6 देश ऐसे हैं जो इससे बड़े हैं और ये 7वें नंबर पे आता है। और हम भारत की स्थिति, इस भारत की स्थल सीमा रेखा, जो भारत की स्थल सीमा रेखा है, अगर उसकी हम बात करें तो वह जो है लगभग 15,200 किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत की स्थल सीमा जो धरातल है और रेखा जो है लगभग 15,200 किलोमीटर में फैला हुआ है। यदि हम समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
तथा लक्षद्वीप समूह के साथ अगर हम इसका एरिया देखें तो ये लगभग 7,516 इसका क्षेत्रफल जो 7,516.5 किलोमीटर में है, किलोमीटर में है। भारत के उत्तर पश्चिम तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर, भारत के उत्तर पश्चिम तथा पूर्वी सीमा पर एक नवीन वलित पर्वत पाया जाता है और इसके दक्षिणी भूभाग, इसके जो दक्षिण का भूभाग है, दक्षिणी भूभाग जो है उत्तर में चौड़ा और ये 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर सकरा है, मतलब ऊपर से चौड़ा है और नीचे की तरफ पतला हो जाता है। इसके पश्चिम में हम बात करें तो अरब सागर है और पूरब में देखें तो बंगाल की खाड़ी। जैसे हमने बताया था कि पश्चिम में बात करें तो अरब सागर है, पूरब में बात करें तो बंगाल की खाड़ी है और ये जो है दक्षिण का जो भाग है उत्तर की तरफ चौड़ा और जैसे नीचे की तरफ आता हो वो सकरा होता जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं त्रिभुज आकार में ये हो जाता है। अक्षांश और देशांतर, अक्षांश और देशांतर की विस्तार की बात करें तो ये लगभग 30 डिग्री है, परंतु फिर भी पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है, पूर्व पश्चिम का जो विस्तार है उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम प्रतीत होता है। उत्तर और पूरब का जो विस्तार है, इस विस्तार से हम पूरब और पश्चिम की बात करें तो इससे यह कम प्रतीत होता है। गया है एक गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय, ये गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर को दर्शाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरती है। उत्तर प्रदेश है, इसकी मिर्जापुर क्षेत्र जो है यहां से यह रेखा गुजरती है और अक्षांश प्रभाव दक्षिण से, अक्षांश का जो प्रभाव होता है दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। हम भारत तथा विश्व की बात करेंगे। भारत तथा विश्व यानी विश्व भारत क्या है? भारतीय भूखंड जो है एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। मैं कह रहा था कि भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप में भी आते हैं, तो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। ये पूर्व है, ये पश्चिम इसके मध्य में स्थित है। ये भारत की स्थिति है विश्व में, एशिया में। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, जो हिंद महासागर जो कि पश्चिम से यूरोप, ये पश्चिम है, पश्चिम से यूरोप जो देश है, इन देशों से ये अफ्रीका, पश्चिमी किसको मिलाता है?
ये हिंद महासागर के पश्चिम में यूरोपीय देश और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है और भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। ये केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है, यानी कि यहाँ से आकर इधर तो लोग चले जाते हैं। इस जल मार्ग से लोग यूरोप से एशिया तक जाते हैं, लेकिन ये बीच में केंद्र बना हुआ है। भारत एक केंद्र में है। दक्षिण का पठार, दक्षिण का जो पठार है, ये दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षक फैला हुआ है। ये दक्षिण का जो पठार है ये हिंद महासागर में सीधा ऐसे खड़ा है, इस तरह का, इस आकार में जो है कि दक्षिण का पठार है। और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हमारा जो हिंद महासागर है, इसमें किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। जितने भी देश हैं हिंद महासागर में, किसी भी देश की तटीय सीमा हमारे भारत के जैसी नहीं है। और भारत इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम इसके नाम पर रखा गया है। अब हम देखते हैं कि भारत जो है भारत का विश्व के देशों के साथ आज से नहीं, प्राचीन काल से इसका संपर्क रहा है, परंतु यह संबंध समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा भूभागों से होकर रहा है। मतलब प्राचीन में जो संबंध था भारत का विश्व के अनेक देशों से, वो समुद्री मार्ग से कम, बल्कि समुद्री जल मार्गों की अपेक्षा जो था कि भूभाग यानी कि स्थलीय क्षेत्रों से ये ज्यादा अपनी निकटता बनाया हुआ था, ज्यादा एक दूसरे के पास पहुंचते थे। और उत्तर पर्वतों के दर्रों से अनेक प्राचीन जो यात्री थे, ये प्राचीन काल में भारत आए। कहने का मतलब कि उत्तर जो है, उत्तर की तरफ हम जाएं तो उत्तर में हम देखते हैं कि जो पर्वत है, उत्तर की तरफ जो पर्वत है, इन दर्रों से होकर अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए। जबकि समुद्री मार्गों की हम बात करें तो समुद्री मार्ग बहुत समय तक लोगों को ज्ञात नहीं था, इसीलिए लोग समुद्री मार्गों के अनजान होने के कारण लोग स्थल भाग से एक दूसरे देशों के साथ अपना संपर्क बनाए हुए थे और व्यापार चल रहा था। इन मार्गों में प्राचीन समय से विचारों और वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहा। इन्हीं मार्गों से देखा जाए तो जितनी भी वस्तुएं थी या एक दूसरे के जो विचार थे, उसका आदान प्रदान इन्हीं मार्गों से होता था। भारत का पश्चिमी, मध्य और पूर्व एशियाई तथा दक्षिण एशियाई के जो पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा है। और इसी प्रकार उपनिषद में हम देखें तो उपनिषदों के विचार, रामायण तथा पंचतंत्र की कहानियां भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली जो थी, आदि चीजें ऐसी थी जो संसार के विभिन्न भागों तक जा सका, पहुंच सका। मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाया जाता था। यानी कि भारत से दूसरे देश में जो वस्तुएं जाती थी
वो था मलमल, मसाले, कपड़े और व्यापार। यहाँ से दूसरे देश भेजा जाता था या यहाँ से लोग ले जाते थे। इसके विपरीत यूनान की जो स्थापत्य कला है तथा पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनारे तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। कहने का मतलब मेरा ये है कि हमारे देश से मसाले, मलमल, कपड़े, व्यापार होते थे, लेकिन यहाँ से भेजे जाते थे, लेकिन दूसरे देश से जो हमारे देश में जो आया वो यूनान से स्थापत्य कला और पश्चिम एशिया की जो वास्तुकला थी वो आया, और बहुत से प्रतीक के रूप में मीनारे, गुंबदे, ये सब हमारे देश के विभिन्न भागों में इनको देखा गया, यानी कि वहां से हमें प्राप्त हुआ। इसके बाद हम आते हैं भारत के पड़ोसी देश। पड़ोसी देश की बात करेंगे। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? ये भारत का नक्शा है, इसके चारों तरफ देश हैं। अगर हम भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो भारत का दक्षिणी एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है, और भारत में अगर आपको बता दें कि अब तक जितने भी राज्य हैं उनकी संख्या 28 है, और केंद्र शासित जो है वो 9 है। यानी कि इसके पहले हमारे देश में जो राज्यों की संख्या थी वो 29 थी और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर को डिवाइड कर दिया गया और उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। इस प्रकार से 7 की जगह 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और एक राज्य घट गया और वो हो गया 28। अब पड़ोसी देश की बात हम बता दें कि अगर हम उत्तर और पश्चिम में जाएं तो भारत से सटा हुआ पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है। हम उत्तर और पूरब की तरफ जाएं, उत्तर की तरफ जाएं और पूरब की तरफ जाएं तो चाइना है, तिब्बत है, नेपाल है, भूटान है। पूरब की तरफ जाएं तो बांग्लादेश, म्यांमार है, और दक्षिण की तरफ जाएं तो श्रीलंका और मालदीव। ये इसके पड़ोसी देश है जिसके साथ इसका हर क्षेत्र में एक संबंध बनाए हुए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच में एक छोटा रास्ता समुद्री मार्ग से है, जिसको जल संधि तथा म्यांमार की मतलब श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि है तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में ये स्थित है। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक जो संबंध है बहुत अच्छे रहे हैं और अब अच्छे रहे हैं, और एक दूसरे का यह देश आपस में अपनी जरूरत की वस्तुओं को आदान प्रदान करते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत का जो पड़ोसी देश है वो हमारे देश के लिए कहीं ना कहीं एक दूसरे का मददगार है। बच्चों, आज का लेसन समाप्त हुआ और अगला जो हम वीडियो आपको प्रस्तुत करेंगे उसमें हम दूसरे लेसन के बारे में पढ़ाएंगे। आज बस इतना ही। आप इस समय घर में रहें, स्वस्थ रहें, और मेरे तरफ से आपको धन्यवाद।